तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग को बहुत कुछ पढ़ना है बहुत कम वक्त में, और साथ साथ वीडियो देखते रहिए। जो कुछ 2 4 5 10% आपको फ़ायदा हो, इससे ज़्यादा फ़ायदा का प्रॉमिस तो मैं नहीं कर सकता हूँ। बाकी लोग करते होंगे, मुझे नहीं मालूम। इससे ज़्यादा मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा तो आपको होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम TRE 2 के सब्जेक्ट पेपर की बात कर रहे हैं, जो 80 नंबर का होता है। अभी हम 1 to 5 के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। उससे पहले हम क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, आप जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में देखें। चलिए हम बात करते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। आपको एक बात पता होगा कि 22 मार्च को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, उसे कहते हैं बिहार दिवस, है ना। बिहार दिवस जो है वो भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और 22 फरवरी को जो है, 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाते हैं। वर्ल्ड थिंकिंग डे के तौर पर मनाते हैं 22 फरवरी को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है, यानी किस राज्य में, कौन सा राज्य एक सिंह युक्त गैंडा का घर है, वो असम है। असम राज्य में एक सिंह वाले गैंडा बहुत पाए जाते हैं। आपको पता है कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। और यहाँ 90% एक सिंह वाले गेंडे पाए जाते हैं। 90% पूरे हिंदुस्तान में जितना एक सिंह वाला गेंडा है, उसका 90% जो है वो सिर्फ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो असम में, ठीक है ना। इसलिए असम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 नंबर में कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है। बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन किया जाता है। अगर पूछेगा देश के बारे में तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। कहा जाता है तकरीबन जो है 100 मिलियन टन्स लगभग, ऐसे ही कुछ है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है उत्पादित किया जाता है। अगर हिंदुस्तान में पूछेगा, हिंदुस्तान में ओडिशा राज्य जो है, ओडिशा, उसमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। कॉपी में लिख लीजिएगा कि दुनिया में अगर देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश है। अगर हिंदुस्तान में बात करें तो ओडिशा राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है ना। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कहता है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट जो होता है ना, जूट, पटसन, उसे ही कहते हैं सुनहरा रेशा। पटसन को कहते हैं सुनहरा रेशा। क्यों? इसे गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा को कहते हैं इंग्लिश में गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफी शाइनिंग होता है, इसका जो शाइनिंग ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, पटसन को, जूट को, ठीक है ना। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण क्या है। तो देयर आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। जो जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं उनके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है बर्थ, ठीक है, क्या है? बर्थ। दूसरा कारण है डेथ, और तीसरा कारण है माइग्रेशन। ये 3 मुख्य कारण है जनसंख्या में परिवर्तन के, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन नंबर बी। 126 कहता है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। जो मानव की गतिविधि, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, उसके कारण जो पर्यावरण में जो
चेंजेज देखने को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक अशांति कहते हैं, तबाही कहते हैं, या पारिस्थितिक क्षरण कहते हैं। पारिस्थितिक अशांति जो है उसकी इंग्लिश होती है इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, पारिस्थितिक अशांति डिस्टरबेंस, है ना। और तबाही जो है उसे कहते हैं कैटेस्ट्रॉफिक, ठीक है ना। और पारिस्थितिक क्षरण जो है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। अब देखिए, तबाही तो नहीं होगा, तबाही मतलब डिजास्टर, इंसान की गतिविधियों से जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं उसमें उसे डिजास्टर नहीं कहते, तबाही तो नहीं होगा। तबाही मतलब डिजास्टर तो नेचुरल चीजें हैं जो तूफान ये नहीं होगा, ठीक है ना। पारिस्थितिक अशांति इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मतलब होता है कि जो जीव है, जो जैविक जो चीजें हैं, अगर उसमें उसके निवास स्थान में अगर कोई बड़ा बदलाव होता है ना तो उसे कहते हैं पारिस्थितिक अशांति, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये नहीं होगा। पारिस्थितिक क्षरण जो है हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता में मानव गतिविधियों के कारण आए गिरावट को पारिस्थितिक क्षरण कहते हैं। पारिस्थितिक क्षरण का परिभाषा डिफिनीशन है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का डिफिनीशन है कि हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता में मानव गतिविधियों के कारण आए गिरावट को पारिस्थितिक क्षरण कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये परिभाषा ही है पारिस्थितिक क्षरण का। 27 नंबर क्वेश्चन, 127 127 में कहता है कि कब काले फेफड़े का रोग संबंधित है। अच्छा, काले फेफड़े का रोग उन लोगों को होता है जो कोयले के खानों में काम करते हैं। जो लोग कोयले के खानों में काम करते हैं उन लोगों को ब्लैक लंग्स डिजीज हो जाता है। ब्लैक लंग्स डिजीज इसे कहते हैं ब्लैक लंग्स डिजीज की बीमारी उनको हो जाती है। ब्लैक लंग्स डिजीज की बीमारी हो जाती है। क्यों? ये क्यों होता है? क्योंकि जो इंसान कोयले खाने में काम करते हैं वो इंसान जो है सांस के द्वारा जो है कोयले के कण को कोयले अपने लंग्स में ले लेते हैं और उनको ब्लैक लंग्स डिजीज होता है। उससे होता है क्या, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इनहेल ब्रेथ का प्रॉब्लम उन्हें हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक क्या होता है? तेल स्लिक जो है इसे कहते हैं जब समुद्र में तेल का एक पतला सा लेयर बहुत दूर तक फैल जाता है, उसे तेल स्लिक कहते हैं। समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म जो है या लेयर या सतह जो है उसे तेल स्लिक कहते हैं। ये होता कब है? ये जब जहाज या शिप या टैंकर को जा रहा है तो उसके एक्सीडेंट से उसके जो पेट्रोल के जो पेट्रोल है, जहाँ तेल होता है वो लीक होता है या फिर विस्फोट होता है या कुछ भी वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से, तो पूरे समुद्र में तेल का पतला लेयर फैल जाता है। ऐसे बहुत सारे नुकसान होते हैं मछलियों का काफी। अच्छा, आगे है कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड का पशु चिन्ह क्या है? इसका है विशालकाय पांडा, है ना, विशालकाय पांडा। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु का चिन्ह क्या है? विशालकाय पांडा। 30 नंबर, पानी, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होगा? जब कोई शुद्ध पानी है, कोई प्योर वाटर है, ठीक है ना, जब उस प्योर वाटर में हम इम्प्यूरिटीज अशुद्धियां डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो 50 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना था वो अब उबलेगा 105 पर, 110 पर, 112 पर। क्यों? क्योंकि हमने उसमें इम्प्यूरिटीज डाल दिए हैं, अशुद्धियां डाल दिए हैं। तो उसका क्या होगा? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए।